हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे किसकी, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल कंप्लीट हो ही गया। आज हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इसकी नेक्स्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो आप मेंशन कीजिए, टॉपिक मेंशन कीजिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। टॉपिक मेंशन कीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता भाई। इलेक्ट्रॉन बंधुता, और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या है कि बाह्यतम कोश में क्या लेना, इलेक्ट्रॉन लेना। लेकिन जो तुम्हारे पास में नोबल गैसेज हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि नोबल गैसेज है फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलोगे, नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज है 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी because noble gases have fully filled electronic configuration, fully filled electronic configuration, and we know that fully filled configuration have 0 electron affinity. Fully filled configuration have 0 electron affinity. इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। क्या बोलोगे इसमें, उत्कर्ष गैसों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है। उत्कर्ष गैसों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है क्योंकि उत्कर्ष गैसों के पास या उत्कर्ष गैसों का पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और पूर्णपूरित विन्यास के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है। बना लीजिए भैया इसको। सभी बच्चे बना लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई।
सभी बच्चों ने बना लिया होगा, उम्मीद करता हूँ सब ने बना लिया होगा भैया। चलिए अपन आगे, यस या नो। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, ये देखिए साइज 1 नंबर लगाया होगा, फिर 2 नंबर आपने लगाया किसको, 2 नंबर लगाया आयनाइजेशन पोटेंशियल को, 3 नंबर लगाया आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, 4 नंबर लगाना भैया, 4 नंबर का स्टेटमेंट लिखना। चार नंबर का स्टेटमेंट लिखना, नोबल गैसेज हैव noble gases have zero electron affinity, zero electron negativity, zero electron negativity। उत्कर्ष गैसों की विद्युत ऋणता का मान 0 होता है। उत्कर्ष गैसों के विद्युत ऋणता का मान शून्य होता है, 0 होता है। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, noble gases possess zero noble gases possess zero bond order। उत्कर्ष गैसों के बंध क्रम का मान 0 होता है। उत्कर्ष गैसों के बंध क्रम का मान 0 होता है। उत्कर्ष गैसों के बंध क्रम का मान 0 होता है। अरे बात समझ, उत्कर्ष गैसों के बंध क्रम का मान 0 होता है। आगे बात समझे, नेक्स्ट टॉपिक मेंशन करना, लिख लीजिए यहाँ तक। भाई जब कोई बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, इस स्टेटमेंट का मतलब समझना, जब कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कहाँ से होगा? बॉन्ड ही नहीं है, नोबल गैसेस तो कभी बॉन्ड बनाती ही नहीं है ना, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कभी करती ही नहीं है, वो तो अणु बनाते ही नहीं, तो उनके बंध क्रम का मान तो 0 ही होगा भैया। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। चलिए अपन आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6 नंबर पे। noble gases does not form compound, but sometime xenon form compound। xenon formed compound। उत्कर्ष गैसें यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं,
जीनोम जीनोम के कुछ यौगिक ज्ञात हैं। ये यहाँ तक मेंशन कीजिए, फिर आगे चलेंगे भैया। बना लिया यहाँ तक का। नेक्स्ट लिखिए फिर सम कंपाउंड ऑफ जीनोम। सम कंपाउंड ऑफ जीनोम टॉपिक मेंशन कीजिए, सम कंपाउंड ऑफ जीनोम। सम कंपाउंड ऑफ जीनोम। जीनोम के कुछ यौगिक। सम कंपाउंड ऑफ जीनोम, जीनोम के कुछ यौगिक। जीनोम के यौगिक लिख लो भैया, जीनोम के यौगिक। ठीक है भैया। अब बात को समझना है, यहाँ पर क्या देखा गया कि जो तुम्हारे पास में जीनोम है, वो जीनोम क्या करता है, हेलोजन के साथ भी कंपाउंड बनाता है। किसके साथ में कंपाउंड बनाता है, हेलोजन के साथ में। तो जब हेलोजन के साथ में कंपाउंड बनाएगा तो उसे तो बोलेंगे अपन क्या, फ्लोराइड ऑफ जीनोम। उसे तो क्या बोलेंगे, फ्लोराइड ऑफ जीनोम। यदि ये ऑक्सीजन के साथ में बनाएगा तो उसे बोलेंगे अपन ऑक्साइड ऑफ जीनोम। लेकिन यदि ये जीनोम इसके साथ में हेलोजन वो ऑक्सीजन के साथ में बनाएगा तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जीनोम। ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जीनोम मेंशन करना भैया। यहाँ पर जीनोम फॉर्म कंपाउंड विथ हेलोजन, देखना भाई क्या बोलेंगे, जीनोम फॉर्म कंपाउंड विथ, जीनोम फॉर्म कंपाउंड विथ हेलोजन, कंपाउंड विथ हेलोजन आर कॉल्ड फ्लोराइड ऑफ जीनोम, फ्लोराइड ऑफ जीनोम आर कॉल्ड फ्लोराइड ऑफ जीनोम, फ्लोराइड ऑफ जीनोम। and genome form compound with oxygen are called and genome form compound with oxygen are called oxide of genome, or genome form compound with halogen and oxygen are called oxyfluoride of genome, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट लिख लेना। आई बात समझ। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, जीनोम जब हेलोजन के साथ यौगिक का निर्माण करते हैं जीनोम जब हेलोजन के साथ
हैलोजन के साथ यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इन यौगिकों को तो इन यौगिकों को तो इन यौगिकों को तो इन यौगिकों को जीनोन के फ्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो इन यौगिकों को जीनोन के फ्लोराइड के नाम से जाना जाता है, जीनोन के फ्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तथा जब जीनोन ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाता है, ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाता है, तो इन्हें जीनोन के ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें जीनोन के ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तथा जब यह हैलोजन व ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाता है, हैलोजन व ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाता है, तो इन्हें जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड के नाम से जाना जाता है। सबने बना लिया होगा यहाँ तक का। चलो भैया तो देखना भाई, यही तो है जीनोन, और जीनोन 3 कंपाउंड अपने पास यहाँ बना रहा है। एक तो है तुम्हारे पास में फ्लोराइड ऑफ जीनोन, फ्लोराइड ऑफ जीनोन, एक है ऑक्साइड ऑफ जीनोन, ऑक्साइड ऑफ जीनोन, और एक है ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जीनोन, ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जीनोन। आई बात समझ। फ्लोराइड ऑफ जीनोन के एग्जाम्पल है तुम्हारे पास में, एक तो है XeF2, एक है XeF4, एक है XeF6। ये तो है तुम्हारे पास में क्या है, जीनोन के फ्लोराइड। ऑक्साइड ऑफ जीनोन के एग्जाम्पल है XeO3 और XeO4। ये कौन है, ऑक्साइड ऑफ जीनोन। ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जीनोन के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। देखना भैया, जो ऑक्सीजन है वो क्या है, बाइवेलेंट होता है, और फ्लोरीन क्या होता है भैया, मोनोवेलेंट होता है। तो यदि एक ऑक्सीजन को ऐड करें यहाँ पर इस कंपाउंड में, तो 2 फ्लोरीन का क्या होगा भैया, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हम यहाँ पे ये ऑक्सीफ्लोराइड में XeO, यदि ऑक्सीजन 1 आएगा तो यहाँ पर फ्लोरीन कितने होंगे, 4। यदि ऑक्सीजन कितने आ जाए, यहाँ पर 2 आ जाए, तो फ्लोरीन कितना होएगा, 2। तो ये है ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ जीनोन, XeOF4 और XeO2F2। ये बना लीजिए सबसे पहले, ये 4 डायग्राम बनाइए, फिर अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे, फिर हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। यहाँ तक का बनाइए।
ठीक है। अब सबसे पहले मेंशन कीजिए फ्लोराइड ऑफ जीनोन। इन सबको मिटा दे रहा हूँ, ये चार्ट सबने बना लिया होगा। फ्लोराइड ऑफ जीनोन, फ्लोराइड ऑफ जीनोन, फ्लोराइड ऑफ जीनोन। सबसे पहले मेंशन कीजिए फ्लोराइड ऑफ जीनोन। जीनोन के फ्लोराइड, जीनोन के फ्लोराइड। और उसमें फर्स्ट मेंशन कीजिए आप XeF2, फर्स्ट मेंशन कीजिए XeF2, ठीक है। और उसमें भी मेंशन कीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या मेंशन करोगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। और इसमें सबसे पहले लिखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, व्हेन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखिए व्हेन जीनोन एंड, लिखना व्हेन जीनोन एंड फ्लोरीन, व्हेन जीनोन एंड फ्लोरीन kept in nickel container, when xenon and fluorine kept in nickel container, nickel container in the presence of ultraviolet radiation, in the presence of ultraviolet radiation, then XeF2 are formed, then XeF2 are formed। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, when xenon and F2 kept in nickel container in the presence of ultraviolet radiation, then XeF2 are formed। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब XeF2 का निर्माण, XeF2 का निर्माण, XeF2 का निर्माण XeF2 का निर्माण निकिल के पात्र में, निकिल के पात्र में, निकिल के पात्र में, निकल के पात्र में जीनोन व फ्लोरीन की क्रिया, जीनोन व फ्लोरीन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर, जीनोन व फ्लोरीन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर होता है, या ऐसे लिख सकते हो जीनोन व फ्लोरीन की, या ऐसे लिख सकते हो जीनोन व फ्लोरीन की अभिक्रिया, जीनोन व फ्लोरीन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, जीनोन व फ्लोरीन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में निकल के पात्र में करवाने पर XeF2 का निर्माण होता है, XeF2 का निर्माण होता है। यानी कि ये जीनोन और ये है तुम्हारे पास में क्या, F2, और यहाँ पर है तुम्हारे पास में रेडिएशन है भैया। रेडिएशन में आपने इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा भैया, XeF2। एक बार ये बनाइए XeF2। सेकंड लिखना, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकंड लिखना, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ जीनोन
रिएक्शन ऑफ जीनोन विथ O2F2 विथ O2F2। तो जीनोन की रिएक्शन करवा दीजिए आप किसके साथ में, O2F2 के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, HCF2 का फॉर्मेशन होगा। क्या बोलोगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जीनोन की अभिक्रिया जीनोन की अभिक्रिया जीनोन की अभिक्रिया O2F2 के साथ करवाने पर कराने पर भी HCF2 का निर्माण होता है, HCF2 का निर्माण होता है। बनाइए ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो बनाइए भैया फटाफट। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद में हम बात करेंगे किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो अब मेंशन कीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण। भौतिक गुण। मैं मेंशन करते चलता हूं, आप भी लिखते चलना भैया। फर्स्ट मेंशन कीजिए, इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सबस्टेंस, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सबस्टेंस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, यह रंगहीन, यह रंगहीन क्रिस्टलीय, यह रंगहीन क्रिस्टलीय होता है, यह रंगहीन क्रिस्टलीय होता है। सेकंड मेंशन करना, मेल्टिंग पॉइंट इज 129 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया। गलनांक का मान 129 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मेंशन कीजिए फटाफट। दो प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। थर्ड मेंशन करना भैया, थर्ड प्रॉपर्टीज मेंशन करना भैया। इट इज स्टेबल इन, इट इज स्टेबल इन, इट इज स्टेबल इन, इट इज स्टेबल इन ड्राई एंड प्योर स्टेट, इट इज स्टेबल इन ड्राई एंड प्योर स्टेट, इट इज स्टेबल इन ड्राई एंड प्योर स्टेट, ड्राई एंड प्योर स्टेट, एंड कुड बी स्टोर्ड, मतलब किस में स्टोरेज रखोगे, एंड कुड बी स्टोर्ड इन ड्राई निकल
and glass container without any decomposition हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, यह शुष्क अवस्था व शुद्ध अवस्था में अधिक स्थायी होता है। यह शुष्क अवस्था व शुद्ध अवस्था में अधिक स्थायी होता है। आगे लिखना, इसे निक्कल के पात्र तथा ग्लास के पात्र में रखा जाता है। इसे निक्कल के पात्र तथा ग्लास के पात्र में रखा जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो। ये होगी इसकी क्या भैया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब लिखेंगे हम किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज़। रासायनिक गुणों की बात करेंगे या रासायनिक केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विथ H2। ठीक है भैया। और क्या बोलोगे, देखो भाई, रिएक्शन विथ H2 क्या बोलोगे, when HCF2 react with H2 then xenon and hydrogen fluoride will be formed जब HCF2 की अभिक्रिया H2 के साथ करवाई जाती है, H2 के साथ कराई जाती है, तो HC व HF का निर्माण होता है। ये लो भैया, ये सिंपल सी बात आपको लिखनी है। क्या करोगे, HCF2 की रिएक्शन करवाओ किसके साथ में, H2 के साथ में। क्या बनेगा तुम्हारे पास में बनेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा HC प्लस HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये बना लीजिए सबसे पहले, हाइड्रोजन फ्लोराइड। फटाफट बनाइए भैया इसको, मैं तब तक इंक ले लेता हूँ। बना लिया होगा यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विथ NH3, सबने बना लिया होगा यहाँ तक। आगे चलिए रिएक्शन विथ NH3। रिएक्शन विथ NH3, रिएक्शन विथ NH3। और क्या मेंशन करोगे, when
HCF2 react with NH3 then Xc N2 या Xc और N2 and ammonium fluoride will be formed जब HCF2 की अभिक्रिया NH3 के साथ करवाई जाती है, तो जीनोन के साथ साथ N2 व NH4F का निर्माण भी होता है, बनाइए भैया। ठीक है, और क्या देखोगे कि HCF2 की रिएक्शन यदि आपने NH3 के साथ में करवाई है तो क्या बनेगा, Xc प्लस N2 प्लस NH4F। यहाँ तक का बना लीजिए भैया, फटाफट बनाइए इसको। बनाओ भैया। इसके बाद में हम देखेंगे रिएक्शन विथ H2। चलिए अपन आगे देखिए। आगे चलो भाई, मिटा दो इसको। चलो भैया, रिएक्शन विथ H2, रिएक्शन विथ H2, रिएक्शन विथ H2, reaction with H2 when HCF2 react with H2 then HCO2 and HF will be formed जब HCF2 की अभिक्रिया जब HCF2 की अभिक्रिया H2 के साथ करवाई जाती है तो जब HCF2 की अभिक्रिया H2 के साथ करवाई जाती है तो HCO2 व HF का निर्माण होता है। हमारी बात समझ, किसका निर्माण होगा, HF का निर्माण होगा। तो देखना यहाँ पर ये तुम्हारे पास में है HCF2, इसकी रिएक्शन आपने करवाई H2O के साथ में। जब H2O के साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, जीनोन प्लस O2 और प्लस HF।
ध्यान देना, ये आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कोई कंपटीशन की भी प्रिपरेशन करो ना, तब भी ये इंपॉर्टेंट है, तब भी ये इस टाइप की रिएक्शन पूछ लेता और ये प्रोडक्ट पूछ लेता आप लोगों से। बनाइए इसको फटाफट। बना लीजिए। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे अपन। इसकी 2-3 केमिकल रिएक्शन और बची हैं और उनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।